हमारे देश में माननीयों के लिए अलग अदालत है। माननीय मतलब विधायक, सांसद। इन माननीयों से जुड़ा कोई भी मामला होता है तो एमपी एमएलए कोर्ट ही सजा से लेकर सब कुछ तय करता है। जांच तक की कब होना है, कैसे होना है, फाइल खुलना है कि नहीं खुलना है, एमपी एमएलए कोर्ट तय करता है। देखिए, हमारे देश में एक कानून है कि जिस भी सांसद और विधायक को 2 साल की सजा या उससे ज्यादा की सजा हो जाएगी तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। लेकिन अब तक हमने क्या देखा है, एमपी एमएलए कोर्ट से जो फैसला हुआ उसमें हमने देखा है कि मुसलमान जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद विधायक होते हैं, उनकी सदस्यता ज्यादा रद्द की गई है। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा, आपने देखा, आजम खान को सुनाया, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। आपने देखा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हो गई 2 साल से ज्यादा, उनकी भी सदस्यता चली गई। आपने देखा इरफान सोलंकी को सजा सुनाई गई 2 साल से ज्यादा, उनकी भी सदस्यता चली गई। उसके बाद आपने देखा अब्बास अंसारी, उनकी भी सदस्यता चली गई, उनको भी हेट स्पीच के मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई। ये तमाम सजाएं हम जो देख रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले हो रहे हैं और इन तमाम जो अब्दुल्ला आजम है, चाहे वो आजम खान है, चाहे वो इरफान सोलंकी है, चाहे वो अब्बास अंसारी, इनकी सदस्यता रद्द होते हुए हमने अब तक देखा। देखिए, देश में नए सीजीआई आ गए हैं, 52वें सीजीआई बी आर गवई है। ये कहे जा रहे हैं कि पहले बौद्ध सीजीआई हैं जो बने हैं और दूसरे दलित हैं, और इनका जो मानना है कि ये संविधान को सबसे आगे मानते हैं, किसी को नहीं मानते। ये मानते हैं कि देश में सबसे अहम कुछ है तो वो है संविधान, और ये बाबा साहेब के अनुयायी मानते हैं। देखिए, देश में हमने चंद्रचूड़ जैसे सीजीआई को भी देखा जो पूजा करके जो है फैसला करने आते थे, इस तरह के आरोप लगते हैं। तो ये तमाम चीजें हमने देखा। लेकिन अब जब बी आर गवई सीजीआई है, बी आर गवई जिनकी इतनी तारीफ हो रही है और इनके रहते हुए न्यायालय जो है इतनी रफ्तार से चल रही है। रफ्तार से क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अब्बास अंसारी को अभी हाल ही में आपने देखा कि 2 साल से ज्यादा सजा हो गई और उनकी सदस्यता चली गई। तो अब वो बुलेट ट्रेन जो है बी आर गवई की, वो दिल्ली आती है नहीं आती, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, बी आर गवई देश के 52वें सीजीआई हैं और इनकी खूब तारीफ हो रही है। तारीफ का कारण यह भी है कि इन्होंने जो चंद्रचूड़ का फैसला था वो पलट दिया। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने पहले भी हमने खबर बताया कि वो एक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह था, उस चिन्ह को स्थापित किया था, उस चिन्ह को हटा दिया, जिसके अंदर चंद्रचूड़ ने जिस चिन्ह को स्थापित किया था उसमें लिखा हुआ था कि धर्म ही विजय है, धर्म से ही विजय है, ये तमाम चीजें जो उसके अंदर प्रतीक चिन्ह के अंदर रखा हुआ था, तो उसको जो है बी आर गवई ने बदल के हटा दिया और जो पुराना प्रतीक चीज था वो बहाल किया और परंपरा की वापसी की। ऐसे में बी आर गवई से उम्मीद जग जाती है। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा एडीआर रिपोर्ट से रिलेटेड है। देखिए, एडीआर का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी चिट्ठी लिखा था। चुनाव आयोग ने क्या कहा था, सरकार ने क्या कहा था, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बहस चला था इस याचिका को लेकर, वो आपको बताएंगे, बहुत अहम है। फिर उसके पहले आपको उससे बता दें एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है, संसद के अंदर जो है वो 500 कुछ 43 जो है वो सांसद हैं, लेकिन उसके अंदर 251 सांसद ऐसे हैं जिसपे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और जो है 170 ऐसे सांसद बैठे हुए, जो प्रधानमंत्री मोदी का भी संसद चल रहा है, 170 ऐसे बैठे हुए जिनके ऊपर गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार शामिल है, जिसमें जो है लूटपाट, हत्या, अपहरण, रंगदारी, तमाम जो है गंभीर मामलों में उनके ऊपर एफआईआर है। और वो जो है 170 सांसद जो है वो उस संसद में बैठे हुए हैं। 94 सांसद बीजेपी से हैं उन 170 में, जो गंभीर मामले में जो है लिप्त हैं। अब ये सवाल उठता है कि एमपी एमएलए कोर्ट में 5000 से ज्यादा मामले जो है पेंडिंग है। देखिए, अब्बास अंसारी का केस फाइल खुल जाता है, आजम खान का फाइल खुल जाता है, आपने देखा इरफान सोलंकी का फाइल खुल जाता है, आपने देखा कि अब्दुल्ला आजम का फाइल खुल जाता है और इस पे सुनवाई होकर सजा होती, सदस्यता रद्द हो जाती। लेकिन 5000 से ज्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अगर ये मामले खुल जाएं तो आधा से ज्यादा संसद जो है प्रधानमंत्री मोदी जिसमें अभी बैठ रहे हैं सांसदों के साथ, वो खाली होने का काम करेगा। एडीआर की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि 251 आपराधिक मुकदमे वाले सांसद जो है अंदर में बैठे हुए हैं, 171 तो गंभीर मामले वाले हैं जिनका फाइल खुल जाए। देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर क्या होता है, हालांकि 5000 से ज्यादा मुकदमा है, इनका प्रभाव इतना होता है सांसदों का, मंत्रियों का, विधायकों का, कि इनके ऊपर जांच नहीं बैठ पाती है, पुलिस जो है जांच नहीं कर पाती है। जब पुलिस जांच नहीं कर पाती है तो न्यायालय जो है नतीजे पे नहीं पहुंच पाती है। जांच पुलिस कर पाती है किस पे? आजम खान के मुद्दे पे, इरफान सोलंकी के मुद्दे पे, अब्बास अंसारी के मुद्दे पे, अब्दुल्ला आजम के मुद्दे पे।
लेकिन बाकी सांसदों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर अब तक जांच क्यों नहीं? एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 5,000 से ज्यादा मामले जो है एमपी एमएलए कोर्ट में पेंडिंग है, इन मामलों पर सुनवाई क्यों नहीं? संसद के 5 साल लोग पूरा कर लेते हैं, सांसद, सुनवाई नहीं होती है। अगर हो जाए सुनवाई तो सबकी सदस्यता जो है रद्द हो जाए। इससे पहले हम एडीआर की रिपोर्ट पे आते हैं, उससे पहले आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देखिए, याचिकाकर्ता विजय हंसारिया इस पूरे मामले को लेकर के चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, और विजय हंसारिया ने मांग किया था कि इतने मुकदमे पेंडिंग क्यों हैं, इनका वर्चस्व इतना बढ़ गया सांसदों मंत्रियों का कि सुनवाई तक नहीं होता है कोर्ट में, मामला पेंडिंग है। कुछ गिने चुने नाम हमने बताया जिसको लेकर सुनवाई भी होता है, जांच भी होता है, इरफान सोलंकी जैसे। लेकिन अब देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच इस मामले पे सुनवाई की। जस्टिस मनमोहन तो सुनवाई करते हुए इन्होंने सरकार को भी पत्र लिखा, इन्होंने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा, और विजय हंसारिया इसके याचिकाकर्ता हैं, ये एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन्होंने याचिका लगाई थी। देखिए, इस याचिका पे सुनवाई करते हुए जस्टिस ने सरकार को क्या कहा और चुनाव आयोग को क्या, वो एक बार आपको हम बताते हैं। देखिए, चुनाव आयोग को क्या कहा गया, जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से ऐसे दागी नेताओं की लिस्ट मांगी है जिन पर से उसने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया है या हटा दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता से कहा है कि चुनाव आयोग से जानकारी मिलने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। दरअसल रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपुल्स पार्टी 1951 में प्रावधान है कि दागी नेताएं 2 साल व उससे ज्यादा की सजा होने पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जो है रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा। उसके बाद चुनाव आयोग ने, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को भी चिट्ठी लिखा, तो सरकार क्या जवाब दे रही है, जरा सरकार का जवाब हम पढ़ते हैं, जरा सुनिए क्या कह रही है। केंद्र सरकार ने हल्फनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के दौरान किसी कानून को असंवैधानिक ठहरा सकती है और उस कानून की निष्कर्ष घोषित कर सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता ने जो मांग की है वह एक तरह से कानून को दोबारा लिखने की मांग है। न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक कानून में ऐसा नहीं होता है। केंद्र ने कहा है कि जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने की अयोग्यता अधिकतम है, जो कि सिर्फ कानून प्रावधान के तहत हो सकती है। तो कुल मिलाकर यह कहना है। और आगे इसने कहा है कि केंद्र ने कहा है कि मौजूदा कानून संवैधानिक तौर पर पूरी तरह ठीक है और इसमें कोई खामी नहीं है। आजीवन प्रतिबंध ठीक होगा या नहीं, यह तय करना संसद का क्षेत्र अधिकार है। यह संसद तय करेगा कि आजीवन प्रतिबंध लगाए कि नहीं लगाए। देखिए, मामला यह भी था कि जो दागी साबित हो गए, जिन पे केस हो गया और जो साबित हो गए, जिनको जेल हो गया या फिर जिनको 2 साल की सजा सुना दी गई, उन पे आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। ये 6 साल का प्रतिबंध नहीं, आजीवन प्रतिबंध। इसको लेकर क्योंकि दलील दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने दलील में यह कहा कि क्या कहा, देखिए क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट। कर्मचारी जैसे एक बार हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधी में दोषी पाए जाने के बाद अपनी नौकरी वापस नहीं पा सकते, लेकिन एक सांसद विधायक एक बार फिर संसद या विधायक बन सकता है, एक मंत्री भी बन सकता है। हम जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 को जांच करेंगे। दरअसल याचिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के राजनीति में भाग लेने के प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी होते उस पर बलात्कार के केस लग जाए या कोई आरोप लग जाए, सिद्ध हो जाए, तो उसको आजीवन नौकरी से निकाल दिया जाता है, 6 साल के लिए नहीं निकाला जाता है। ये बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम धारा 8 की जांच करेंगे, ये जनप्रतिनिधि कानून धारा 8 है, इसकी जांच करेंगे। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट तक गई है। सिर्फ एडीआर की रिपोर्ट की हम बात नहीं कर रहे। एडीआर की रिपोर्ट जो कहती है वो आप स्क्रीन पे देखिए क्या कहती है। 251 उम्मीदवारों में 170 जो है वो रेप, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज है। और कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा मंत्री जो है, जो इस वक्त जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो भी दागी हैं, ये रिपोर्ट कहती है। और ये प्रतिशत डे बाय डे बढ़ रहा है। 2014 में कुछ था, 2009 में कुछ था, और बढ़ते बढ़ते आज 31% जो है सांसद जो है वो दागी जो है संसद के अंदर बैठे हुए, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है। और जो 5,000 से ज्यादा मामले हैं, उस मामले पे सही वक्त में सुनवाई हो जाए, जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप अब कर रही है, अगर सुनवाई हो जाए तो आधा से ज्यादा संसद खाली होने का काम होगा। तो फिलहाल खबर में इतना ही। मिलता है वीडियो से बराबर साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।